सो एमपीएमएसयू की हर एक खबर हम लेकर के आते हैं आप तक। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर के आते हैं एमपीएमएसयू की हर एक खबर और हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज हमें फॉलो कर ले ताकि आपको फर्दर अपडेट जबरदस्त खेल चल रहा है। भले ही स्टूडेंट परीक्षा में नहीं बैठे, लेकिन पास कराने वाली कंपनी पास करा ही देगी, भले ही इसके लिए नियम तोड़ना पड़े। शर्त बस इतनी सी है कि आपको एडमिशन एनआरआई कोटे में होना चाहिए। देखते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में एनआरआई कोटे में एमबीबीएस व बीडीएस के 13 ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जो रिवैल्यूएशन में 2 बार फेल हो चुके हैं। उन्होंने स्पेशल केस का फ़ायदा देकर तीसरी बार रिवैल्यूएशन कराया गया और पासिंग मार्क्स दे दिए गए। यह खुलासा जस्टिस के त्रिवेदी की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। आयोग ने फेल पास के खेल की जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसे हाईकोर्ट में पेश किया गया है। 42 पेज की इस रिपोर्ट की कॉपी दैनिक भास्कर के पास है, भैया आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कुछ लिखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आफ्टर रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग इन अबो पैराग्राफ, द कमिटी थिंक इट proper to give suggestion about the remedial action to bring back the university to proper condition for which proposed the act 2011 was enacted. Therefore the suggestion are being given. The state should consider to make suitable arrangement by making amendment in Act 2011 for a posting of a capable, experienced and otherwise fitted officer for even other departments in necessary to run the university in term of act, status and ordinance. है ना। इसके बाद 7th पॉइंट है, ऑल पॉसिबल स्टेप्स मेजर बी अर्जेंटली टेकन बाय द यूनिवर्सिटी टू डिक्लेयर ऑल पेंडिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट सबमिटेड ऑन दिस डे ऑफ जून ऑफ 2022. जस्टिस के त्रिवेदी फॉर्म जज हाई कोर्ट चेयरमैन योगेश IPS ADD DGP साइबर भोपाल मेंबर, प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता वाइस चांसलर मेंबर, वायरल त्रिपाठी मेंबर एंड प्रियंका मेंबर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। रिवैल्यूएशन का नियम नहीं फिर भी करा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एनआरआई कोटे के जिन छात्रों का वेरिफिकेशन में पास किया गया है, उनकी कॉपियों की जांच की गई तो इनमें ओवर राइटिंग मिली। खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी में रिवेरिफिकेशन का नियम ही नहीं है। छात्रों के ना सिर्फ नंबर में हेराफेरी कर मार्कशीट जारी की गई, बल्कि कई ऐसे छात्रों को पास बताया गया जो एग्ज़ाम देने में ही नहीं गए थे। परीक्षा वाले दिन वो गैर हाजिर थे। कमेटी की जांच रिटायर्ड जस्टिस के त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी 14 अक्टूबर 2021 को गठित किया गया था। कमेटी ने जांच के बाद सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कमेटी में साइबर क्राइम के ADG योगेश देशमुख, राजीव गांधी औद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट MD SEDC विरल त्रिपाठी व इंजीनियर टेस्टिंग AAPSEDC प्रियंका सोनी शामिल थे। है ना। यहाँ पर 13 छात्र पास किए गए, उनके नाम है राजेश्वरी संतोष पारिक, स्वप्निल जैन, ये है MBBS के,
MD जाफर खान BDS के, आकृति धौलपुरे MDS, दृष्टि पांडे, निकित दीक्षित, सार्थक लुनावाट MBBS फाइनल, देसाई रुशाली अमित कुमार BDS, राधिका त्रिपाठी BDS, सोनम MBBS, मीरा, रिन्नी स्टेफी, एहसान मेहता और प्रीत कनवाल सिंह, ये सारे स्टूडेंटों को पास किया गया है। सो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है, साथ ही साथ जो ये बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं, केवल अपने पैसे के दम पे, अपनी पहुंच के दम पे, अपने पॉलिटिक्स के दम पे, ये लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई शायद कोर्ट ने करी होगी, और नहीं तो करना चाहिए, और कोर्ट जो करेगा वो सही करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साल 2011 में जबलपुर में शुरू की गई मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत राज्य के सारे MBBS, डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पैरामेडिकल के कोर्स चलते हैं। पिछले फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिस पर ABVP ने काफ़ी हंगामा किया था, जब जाकर के उन्हें इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए थे। खुद के घोटाले को छुपाने के लिए ही उन्होंने कई सारे कोर्सेज, जैसे कि BHMS की जो 2017 की जो बैच थी, जिसका बैक बेच 2017 सितंबर से चालू हुआ था और 18 सितंबर में फर्स्ट ईयर दिया था, उनका फाइनल ईयर अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ अपनी करतूतें छुपाने में लगे हुए थे। ये जो हमारे वाइस चांसलर साहब थे, माननीय ये लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता विशाल सिंह बघेल ने बताया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणामों में अंक के हेराफेरी के मामले में यह एक याचिका कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंप दी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई NRI कोटे के अन्य छात्रों को फेल होने के बावजूद रिवेरिफिकेशन में पास किया गया है, जबकि इसका नियम ही नहीं है। इसके अलावा यह गड़बड़ी भी सामने आई है कि जिस छात्र का नामांकन हुआ उनके बजाय प्रवेश पत्र में किसी अन्य छात्र का नाम है। 278 छात्रों का एग्जाम फर्जी छात्रों ने दिया। जांच में यह भी पाया गया है कि 278 छात्र ऐसे मिले जिनकी परीक्षा दूसरे छात्रों ने दी है। जिस छात्र के नाम से एनरोलमेंट नंबर जारी हुआ है उसकी बजाय किसी और फर्जी व्यक्ति ने परीक्षा दी। इतना ही नहीं है, कई छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में ग्रेस नंबर भी दिए गए हैं, जबकि किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नंबर देने का नियम नहीं है। तत्कालीन VC ने जांच में सहयोग नहीं किया। कमेटी का कहना है कि वर्तमान कुल सचिव प्रभात बुधोलिया ने दस्तावेज उपलब्ध कराने में असहयोग किया। जस्टिस त्रिवेदी जांच कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार को दी है, जिससे हाईकोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि इस फर्जीवाड़े को कोर्ट तक ले जाने वाले इस रिपोर्ट खासकर अनुशंसा पर सवाल उठा रहे उनका कहना है कि इसमें कंपनी की संलिप्तता की जांच नहीं की गई। यूनिवर्सिटी में 275 पदों में 75 भरे हैं, वो भी आउटसोर्स से। मतलब आप सोचिए 250 लोगों की यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 75 लोग। अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतने लोग हो जाते हैं भैया, अगर कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज हो तो उसमें 30-40 की फैकल्टी होती है। बताओ, यहाँ पर सिर्फ 75 लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। भगवान, क्या हो रहा है यहाँ पे। बीजेपी विधायक अजय बिशोई ने मार्च 2021 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में दावा किया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुल स्वीकृत 275 पद में से महज 75 पद ही भरे हैं। इसमें भी अधिकतर आउटसोर्स से भरे हैं। यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद से आज तक रिक्त पद नहीं भरे गए हैं। अलग अलग संकायों के हेड विभागाध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी का कोर्ट स्थापित नहीं हुआ है। इस कोर्ट में HR विधायकों का स्थान भी सुरक्षित रहता है।
रजिस्ट्रार के पद पर पिछले 7 वर्ष से अनुभवी प्रोफेसर या समकक्ष प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति की पदस्थता नहीं हो पाई है। तो ये था सारा मामला एमपीएमएसयू के लिए और जो गड़बड़ियाँ थी। आई होप आपको सारे मैटर्स क्लियर होंगे। आप में जो कुछ और नए लोग अगर चाहें तो या तो याचिका वगैरह दायर कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कॉलेजेस हैं उनका भी बहुत बड़ा गठबंधन है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि कॉलेज एक गठबंधन बनाकर याचिका दायर करे कि हमारे कई सारे बच्चों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी ने खतरे में डाला है। कई सारों के रिजल्ट फर्जी दिए हैं, किसी किसी के रिजल्ट देने में 8-8 9-9 महीने लगते हैं क्योंकि स्टाफ की कमी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ की कमी को भरना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में पहले ही योग्य लोग कई सारे हैं जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, तो सरकार इस पर भी एग्ज़ाम लेकर के भर्ती कर सकती है। बट मुझे लगता है सरकार इतना सब होने के बावजूद हमारे मामा के कान में जूं नहीं रेंग रही है।